हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि हम चतुर्भुज के प्रकार में आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा चतुर्भुज का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने यहाँ पे चतुर्भुज के बारे में अच्छे से समझा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वो देख लीजिए। बस ये आपका मान के चलिए स्टार्ट ही हुआ है, पार्ट 2 है। इसका मतलब है कि इसके पहले हमने एक ही वीडियो इसका बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना देरी के यहाँ पे समझते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग को हम स्क्वायर भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो लिखा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी चतुर्भुज जो आपका होता है इसमें चार भुजाएं होती हैं, यानी चार रेखाखंड होते हैं। अगर वो चारों रेखाखंड यानी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी एक जैसी हों, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, प्रत्येक कोण आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण अगर आपका कितना है, 90 है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोण ए जो आपका ये 90 होना चाहिए, कोण बी डी 90 होना चाहिए, कोण बी, कोण सी, इसी प्रकार से चारों कोण आपके 90-90 होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ए बी भुजा यहाँ पे है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी डी है, चौथी क्या है, ए डी है या डी ए है। ये चारों आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कोण ए बी, यहाँ पे बी सी भुजा, सी डी और डी ए चारों बराबर होंगी। तो चारों बराबर है तो इनकी हम वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इन चारों की ही वैल्यू क्या है, ए है। तो चारों बराबर है और चारों की हमने वैल्यू क्या मान ली, ए। यही हम इसे क्या कहेंगे, इसके भुजा कहेंगे। तो यानी वर्ग की जो भुजाएं हैं उन सभी को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। इसके बाद हमें देखिए कोण ए देख लीजिए, कोण बी देख लीजिए, कोण सी और कोण डी, ये सारे के सारे कितने होंगे, 90 होंगे, जो कि हमने आपको बता दिया। कोण ए बी सी डी सारे के सारे 90 होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में, फिर इसके हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ना, वर्ग का परिमाप यानी पैरीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो बाहरी भुजाओं का अगर योग कर दें, सारी भुजाओं का, ये भुजा जाके यहाँ पे ए, ये वाली बी, ये वाली सी और डी और ये वाली ए, इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4a आएगा। तो यही हमारा जो होता है परिमाप होता है, यानी जो परिमाप का सूत्र होगा वो कितना होगा, 4a होगा, यानी सारी भुजाओं को ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो किसी भी चार भुजाओं वाले का जो क्षेत्रफल निकालना होता है वो हम लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालते हैं। तो इसकी लंबाई भी आपकी ए है, चौड़ाई भी आपकी क्या होगी, ए होगी। तो ए गुणे ए आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग का सूत्र रहेगा वो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें इसके वर्ग के विकर्ण की यानी डायगोनल की बात करेंगे। तो डायगोनल क्या होते हैं कि यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे बी को अगर हम डी से मिला दें, ए को सी से मिला दें, तो ये जो हमारे यहाँ पे बन के आ रही हैं, ये दो हमारी जो भुजाएं बन के आ रही हैं, यही हमारे क्या होंगे, विकर्ण होंगे यानी डायगोनल होंगे। ए सी और बी डी हमारे क्या हैं, डायगोनल हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, ए रूट 2 होगा। इसको हमने निकाला कैसे, तो इसको हमने पाइथागोरस ट्रिक से निकाला है। यहाँ पे देखिए ये आपका 90 है तो 90 के सामने वाला ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ण, यानी जो आपका विकर्ण होगा वही कर्ण बन जाएगा। और ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे कर्ण निकाला, यानी हमने विकर्ण निकाला। तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी ए रूट 2 आएगी। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। परिमाप कितना होता है, 4a, क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर होगा और आपका विकर्ण ए रूट 2 होगा। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक वर्ग की भुजा। तो भुजा को हमने आपको बताया था कि जो वर्ग की भुजा होगी उसको आपको ए से लिखना है। तो ए बराबर आपका जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा गया तो इसका क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी क्षेत्रफल को हम ए से लिख लेते हैं। एरिया ए बराबर आपका क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ए बराबर निकालेंगे यानी एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे 8। तो 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा 8 का स्क्वायर आएगा आपका 64 आएगा। और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर दिया होता भुजा तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद अगला निकालेंगे हम यहाँ पर विकर्ण। विकर्ण को हमने आपको डी से बताया था। तो डी बराबर जो आपको सूत्र बताया था वो आपका ए रूट बताया था। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8 रखेंगे और अब ये आपका क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो डी बराबर यानी जो आपका विकर्ण होगा वो आपका 8 रूट 2 आ जाएगा। इसके बाद परिमाप की बात करें तो परिमाप को हम चाहे तो पी से लिख लें क्योंकि पैरीमीटर होता है। तो पी बराबर हमने आपको बताया था 4 गुणे भुजा यानी ए बताया था। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे। तो ये आपका 8 चौक 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो पैरामीटर आपका कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर, विकर्ण आपका 8 रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया जो कि आपका काफ़ी इजी था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दिया, यानी एरिया जो आपका है, यानी क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल को हम चाहें तो यहाँ पे ए ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछा गया तो इस वर्ग की भुजा और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल का अगर सूत्र लगाए तो इसकी जगह पे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर जो आपका होगा वो 121 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो 121 के ऊपर अंडर रूट जो लगेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी तो वो आपकी 11 निकल कर आएगी। तो जो आपकी भुजा आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने किया क्या, क्षेत्रफल आपका दिया था 121, अब क्षेत्रफल का हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर्मूला लगा दिया। तो क्षेत्रफल की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगाया, अंडर रूट 121 की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। अब यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे यानी डायगोनल, तो डायगोनल का सूत्र क्या होता है, ए रूट 2 होता है। अब हमें ए तो पता हो चुका, तो ए की वैल्यू 11 रखेंगे और यहाँ पे रूट 2, तो यहाँ पे हमारा जो विकर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 रूट 2 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में लिखा कि एक वर्ग का विकर्ण 16 रूट 2 है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर, यानी विकर्ण जो हमारा होता है इसको हम डी से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 16 रूट 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस डी यानी इस विकर्ण की जगह पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए रूट 2 होता है। तो डी की जगह पे हमने क्या लिखा, ए रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 रूट 2 हो जाएगा। तो ये रूट 2 कट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो आपके यहाँ पे भुजा तो सबसे पहले निकल आई है। अब इसके बाद क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र पता है कि ए बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा तो आपकी 16 आ चुकी, तो 16 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और 16 का स्क्वायर जो आपका होता है वो 256 होता है। आपको ना भी पता हो तो आपको 16 गुणे 16 करके देख लेना है, तो 256 आ जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप के मान बराबर है, यानी जो हमारा क्षेत्रफल ए होगा और जो परिमाप हमारा क्या होगा, पी होगा, जिसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ए हमारा है इसको हम बड़े ए को क्षेत्रफल मान के चल रहे हैं और पी को हम क्या मान के चल रहे हैं, परिमाप मान के चल रहे हैं। तो ये बोला गया कि जो क्षेत्रफल है और परिमाप क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के मान बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे भुजा निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, तो क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर होता है और परिमाप का सूत्र जो क्या होता है, 4 गुणे ए होता है। तो इधर से ए कट जाएगा, तो ए बराबर जो निकल कर आएगा वो 4 निकल कर आएगा। तो जो हमारी भुजा निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आएगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ए बराबर लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। फिर लिखा है यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दें तो इसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे परिमाप की बात हुई, तो पहले भी कुछ परिमाप रहा होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पहले का परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको हम P1 मान लेते हैं। तो P1 बराबर क्या करेंगे, 4 गुणे ए करेंगे। तो पहले का जो परिमाप आएगा 4 गुणे 10, यानी कितना आ गया, P1 बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का जो परिमाप है 40 आ गया। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन यहाँ पे बोली है कि यदि वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दें, यानी पहले आपकी भुजा 10 थी, अब यहाँ पे हम वर्ग की भुजा को क्या कर दें, 20 कर दें। तो जो परिमाप आएगा वो कितने गुना हो जाएगा, यानी पहले वाले के परिमाप का कितने गुना हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम P2 मान के निकाल लेते हैं। तो P2 बराबर 4 गुणे ए करेंगे, तो ये 4 और ए का मान कितना रखें, 20 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 सबको कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा लीजिए, पहले वाला 40 था, बाद वाला 80 हो गया। तो यानी जो हमारा परिमाप होगा वो कितने गुना हो गया है, यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कितने गुना, 2 गुना यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आपका छठा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 81 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए 90 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। कितनी, यानी यहाँ पे संख्या निकालनी है वर्गाकार टाइलों की। तो इसको पहले यहाँ पे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा होगा ये आपका 81 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर का मतलब है ये आपका क्षेत्रफल दिया है, ये आपकी जगह है इतनी। इसको ढकना है हमें, किससे ढकना है, 90 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर दिया हुआ है, ये आपका सेंटीमीटर, तो ये काफ़ी छोटा दिया हुआ है। तो 90 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टाइल होगी। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल अभी निकालेंगे। इसकी भुजा दी गई है, तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गाकार जो हमारी टाइल है, वर्गाकार
टाइल, इसका हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। उसका तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा गुणे भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होगा। और भुजा कितनी दी है, 90, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर यानी 9 9 81 आएगा, और 2 जीरो तो 8100। ये 8100 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मान लीजिए ये जो हमारी जो टाइल्स है ये छोटी होगी, क्योंकि सेंटीमीटर तो छोटी होगी। मान लीजिए इतनी जगह घेरेगी, फिर इसके बाद ऐसे घेरेगी, फिर इस तरह लगाएंगे, फिर इस प्रकार से लगाएंगे। इसी प्रकार से पूरी जगह में टाइल्स लगाने के लिए कितनी हमें टाइल्स की जरूरत होगी वो पूछा गया है। तो कभी भी आपको ऐसे सवाल पूछे तो आप समझ जाइए जो टाइलों की संख्या होगी उसको हम n मान लेते हैं। क्या करिए, जितनी आपके पास जगह हो यानी जितना भी आपके पास जगह का क्षेत्रफल हो उसको ऊपर रखिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना जगह का क्षेत्रफल है, 81 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे 81 जो आपका वर्ग मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि ये भी आपका सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए वर्ग का मतलब स्क्वायर, जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी यहाँ पे 2 मीटर होते हैं, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 लगाएंगे। वर्ग का मतलब यहाँ पे मीटर कितने हैं, वर्ग यानी 2 मीटर है, तो 2 मीटर को बदलेंगे तो यहाँ पे 2 बार 100 लगाएंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर टाइलों की संख्या निकालनी है तो जितनी आपको जगह दी यानी जितना क्षेत्रफल दिया उसको ऊपर रखना है, और काहे में बदल लिया हमने, सेंटीमीटर में। और जो आपकी टाइल्स होगी यानी जो जिनको लगाना है जो छोटी आकृति की होगी उसको आप नीचे रख लीजिए। तो ये आपका 8100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी हमारा किसमें है, सेंटीमीटर। यूनिट आपको सेम करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएंगे, 81 से 81 कट जाएगा, तो n बराबर जो आपका आ जाएगा वो 100। तो यानी आपको यहाँ पे 100 टाइलें लगानी पड़ेंगी वर्गाकार, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर में जाके। क्या करना है, दोनों के क्षेत्रफल निकालने। इसका तो क्षेत्रफल बता था, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, बस इसके क्षेत्रफल को हमने सेंटीमीटर में बदला। जितनी जगह होगी उसको ऊपर रखना है, और जिसकी टाइल लगानी है उसको कहाँ पे रखना है, नीचे रखना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे लिखा है एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो परिमाप को हम यहाँ पे पी से लिखते हैं, पी बराबर हमें यहाँ पे 40 दिया है। अब यहाँ पे परिमाप का हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a होता है, यानी 4 गुणे भुजा बराबर 40। तो a बराबर निकालेंगे तो 40 बटे कितना करेंगे, 4। तो a बराबर जो आएगा 4 दहम 40, तो हमारी भुजा आएगी 10 आ जाएगी। तो पूछा गया तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्रफल a बराबर निकालना है, स्क्वायर कर देना है आपको भुजा का। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 दी है, तो 10 का स्क्वायर, तो जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी को यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वरना चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो मत भूलिएगा।